हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? कक्षा 10 का विज्ञान, और पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 1। और ये यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका अच्छी तरह से याद करो। ठीक है, ये डेज 8 है, तो इसमें हमारी हेडिंग है रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो क्या है डेफिनेशन? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पादों को मानक प्रतीकों व सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें जो अभिकारक अणु हैं हमारे और बनने वाले जो उत्पाद हैं, उनको उनके प्रतीकों और उनके सूत्रों के और संकेतों के रूप में लिखना या व्यक्त करना ही क्या है? हमारा रासायनिक समीकरण है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल लेते हैं वाक्य समीकरण का। वाक्य समीकरण को हम बदलेंगे उसके शब्द समीकरण में, उसको शब्द समीकरण को क्या बदलेंगे फिर? उसके संकेतों में। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है, तो ये आपकी क्या है? शब्द समीकरण है। इसको आप संकेतों में लिखेंगे। ठीक है, और मानक प्रतीकों में, स्टैंडर्ड सिंबल्स में लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या है प्यारे बच्चों? Mg। और ऑक्सीजन का क्या है? O2। Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। अब ये रिएक्शन संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए क्या है? यहाँ 2 हैं ऑक्सीजन और यहाँ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हम मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करते ही Mg के कितने हो गए? 2, और तो यहाँ 2 का करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें मैंने ये क्या बताया है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, बस क्या है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जो हम शब्दों में बोलते हैं, ठीक है, उसको संकेतों में, उसके तत्वों के संकेतों के रूप में लिखना, यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रतीक है हमारे, मानक प्रतीक, उसके फॉर्म में लिखना ही क्या है? रासायनिक समीकरण है। जैसे कि ये मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर किया है प्यारे बच्चों। तो जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लिया? मैं रब करता हूँ। तो हम हेडिंग डालते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। संतुलित को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होती हैं प्यारे बच्चों? तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वह रासायनिक
अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर, जो तीर होता है ना एरो वाला, एरो यानी तीर के दोनों तरफ, दोनों ओर लिख दो या दोनों तरफ लिख दो, दोनों तरफ या दोनों ओर, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान, परमाणुओं की संख्या समान होती है या समान हो, उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं। है ना प्यारे बच्चों। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर के दोनों तरफ यानी कि अभिकारक अणुओं की और उत्पाद अणुओं में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी रासायनिक समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, पॉज करके। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब करता हूँ। तो अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हेडिंग डालते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका नियम क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले अधिकतम परमाणु वाले तत्व को संतुलित करते हैं, उसके बाद बाकी तत्वों को संतुलित करते हैं। ठीक है, संतुलित करते हैं। तो इसका एक ही ये रूल है, जो सबसे ज़्यादा हमारे किसी भी तत्व के परमाणु हैं पहले उसको बैलेंस कीजिए, उसके बाद उसको बैलेंस करने के बाद तो दूसरा जो अगर तत्व का परमाणु अफेक्ट हो रहा है यानी कि दूसरे तत्व के परमाणुओं को बैलेंस कीजिए, जो अफेक्ट हो रहा है यानी कि उसको बैलेंस करने के बाद पहले वाले को। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेंगे तो उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है हमारी मैग्नीशियम की किससे रिएक्शन करा रहे हैं, O2 से। तो क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें मैग्नीशियम एक है, यहाँ एक है। ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं, 2। तो यहाँ कितने, 1। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बैलेंस। यहाँ तो 2 है, यहाँ क्या है, 1। तो बैलेंस करने का सीधा नियम है प्यारे बच्चों,
कभी भी यहाँ नहीं लिखना 2, ठीक है, ये गलत माना जाएगा। और कभी भी इसके बीच में नहीं लिखना, ये भी गलत माना जाएगा, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ना यहाँ लिखेंगे, ना ही बीच में लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक ही रूल है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो इसका, ठीक है। जितने भी हमको परमाणु को संतुलित करना है, 3 बनाने तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जितने बनाने हैं उसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यही रूल है, इसको विशेष तरीके से याद करो, यानी कि इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से ये गलत है, बीच में नहीं आएगा, ना यहाँ आएगा ना बीच में आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ। अब हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया, चलो इसको दूसरे स्टेप में करते हैं। ये तो हमारा इक्वेशन है, यहाँ करते हैं नई लाइन से, ठीक है। तो Mg + O2 है, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2MgO। अब ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया, 2 हो गए, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई किया 2 तो Mg का खेल बिगड़ गया, Mg हो गए 2 और यहाँ क्या है 1। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख लेते हैं 2Mg हो जाएगा + O2 और ये बन गया आपका 2MgO। तो ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड समीकरण, ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो 2 स्टेप में ही होगी, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, केवल 2 स्टेप में पूरी हो गई ये रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको रब करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, H2 + I2, रिएक्शन क्या बनना है हमारा, HI। तो इसको संतुलित करेंगे हम। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, H2 + I2 = HI है। तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और यहाँ कितना 1, और आयोडीन भी 2 है और यहाँ 1 है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे, ये गलत माना जाएगा, ना तो ऐसे लिखेंगे और ना ही बीच में लिखेंगे, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हमारी अच्छी है, ठीक है, ये सही मानी जाएगी। तो H2 + I2 बराबर यानी कि रिएक्शन 2HI। तो ये हमारी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लो, मैं और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। इसको रब करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जब नाइट्रोजन की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से, तो क्या बनता है आपका अमोनिया NH3, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है, हैवर विधि से अमोनिया बनाने की विधि है ये, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से क्या बनता है, अमोनिया। ये क्या है आपका अमोनिया। इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे, ये असंतुलित समीकरण है। तो पहले स्टेप में हम कर रहे हैं क्या, पहले इसको उतार लेते हैं, N2 + H2 रिएक्शन NH3। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन कितने 2 और यहाँ नाइट्रोजन कितने 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3,
ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ज़्यादा हैं इसकी अपेक्षा, तो क्या करेंगे इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करने से नाइट्रोजन तो आपका संतुलित हो गया, लेकिन किसका काम बिगड़ गया? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन अब कितने हो गए? 3 दूनी 6। इसका मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि कितने परमाणु हो गए इसके, हाइड्रोजन के कितने हो गए? 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6, और यहाँ कितने हाइड्रोजन के? 2 ही। तो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद में तो हमारे 6 परमाणु हाइड्रोजन के, लेकिन अभिकारक में कितने? 2। तो अभिकारक में भी हम 6 बनाएंगे, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? N2 प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3H2 रिएक्शन 2NH3। अब ये पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम रिएक्शन को संतुलित करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रासायनिक समीकरण है, इसको हमको संतुलित करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने? 1, और यहाँ कितने हैं? 2, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 हैं ये। ठीक है, होल ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसका। तो हाइड्रोजन 1 और 2 3, और इधर कितने हमके? 2 हैं। अब इसको देखते हैं, किसको? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कहाँ कितना है? यहाँ 1, और यहाँ कितने नाइट्रोजन? 2, और ऑक्सीजन कितने? 6। ठीक है, ऑक्सीजन 6 हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं और यहाँ 1 है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले स्टेप में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको पहले उतार लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और ये है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रिक अम्ल है, और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना है। ये कलई है, ये कलई जिसको आप पुताई करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 2 का गुणा। तो 2 का गुणा करने पर नाइट्रोजन तो 2 हो गए और नाइट्रोजन भी 2 हो गए, नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 इधर हो गए। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन कितने? 2 इधर हैं, 2 2 4, और इधर कितने प्यारे बच्चों? 2 ही हैं। तो हाइड्रोजन को संतुलित कर दो, इधर तो 4 है, इधर 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस, इधर भी। अब क्या रह गया आपका? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितने? 3 दूनी 6 इधर हैं, और 2 ये हैं, कितने हो गए? 8। इधर देखते हैं, 3 दूनी 6 और 2 2 2 6 और 2 8, 8 इधर 8 इधर। ऑक्सीजन भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस, और हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब क्या रह गया? कैल्शियम। Ca1 है, Ca1 है। तो इस तरह से हमारी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण है ना प्यारे बच्चों। तो ये पूरी तरह से हमारी संतुलित हो गई। तो आप इस संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे कि किस तरीके से बैलेंस करनी है। ठीक है, अपने आप ही सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही सिखाएंगे। आगे की वीडियो में जो बचेगा उसको कराएंगे।
इस चैप्टर में आपका बच रहा है संचारण और विकृत गंधता, तो उसको अगली वीडियो में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी अच्छी तरह से। ठीक है, अगर अच्छी तरह से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर लो प्यारे बच्चों। और जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, तो उसको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, उस समस्या का हल दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। धन्यवाद।